परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे को ले, अपने इकलौते बेटे को ले जिससे तू प्यार करता है, और उसको मोराया के पर्वत पर ले जा, मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। यस, इब्राहिम ने किया 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 क्या? लेकर गया। ऑल राइट। जब वो ऊपर गया और उसको मारने वाला था, तभी परमेश्वर ने उससे बात किया कि इब्राहिम, बच्चे को छूना नहीं, लड़के को छूना नहीं। If you read carefully, it says, then God spoke to Abraham again. And the angel of the Lord called to Abraham a second time. Kitna time? We don't know how to make God speak to us second time. Hey. You know, हम लोग के टेस्टिमनीज कैसे है? ओ साल में प्रभु मुझसे बात किया था, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? क्योंकि हमने थोड़ा दिमाग लगाया नहीं, थोड़ी समझदारी से काम नहीं किया कि मैं सीखूं कि परमेश्वर दोबारा मुझसे कैसे बोले। How do I attract the voice of God? You know when this happened? कब दूसरी बार परमेश्वर ने उससे बात किया? कब दूसरी बार परमेश्वर ने उससे बात किया? जब भी पहला इंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? कि अपने बेटे को नहीं। पहला इंस्ट्रक्शन था अपने बेटे को चढ़ा दे, लेकिन जब उसने चढ़ाया तब परमेश्वर ने दूसरी बार उससे बात नहीं किया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको पहली बार रोका तब उसको पहली बार बात किया। फिर कहता है अब तू उसको नहीं मारना, और तब बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम ने मुड़ के देखा और उसने एक भेड़ को कांटों के झाड़ में फंसा हुआ पाया। यस, गॉड ने बोला था तू अपने बेटे को चढ़ा देना। गॉड ने बोला था क्या कि भेड़ को चढ़ाना? हाँ, गॉड ने बोला था, मगर इब्राहिम ने चढ़ाया। अगर मैं इब्राहिम की जगह होता तो मैं बोलता, देख मैं इसहाक को चढ़ाने के लिए आया था, परमेश्वर ने मेरे को मना किया। परमेश्वर कितना अच्छा है, मेरे को पुरस्कार में परमेश्वर ने भेड़ दिया, मैं कंधे पे लेके पूरे गांव में दिखाएगा कि परमेश्वर ने मेरे को भेड़ दिया। लेकिन अब्राहम ने बोला ना 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 ना, परमेश्वर ने ये मुझको दिया है, भले ही उसने मुझसे मांगा नहीं है, मगर मैं उसके दिल को जानता हूं। ही उसी वेदी के ऊपर उसने वो भेड़ को चढ़ा दिया, और जब उसने वो भेड़ को चढ़ाया तब दूसरी बार परमेश्वर ने उससे बात की। तो अगर परमेश्वर ने 2 हफ्ते पहले आपसे बात की थी, आप परमेश्वर को खोज रहे हो, उसकी धार्मिकता को खोज रहे हो, तो आपने सोचना है, समझना है कि 2 हफ्ते पहले मैंने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। 2 हफ्ते पहले मैंने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर की आशीषों को मैं अट्रैक्ट कर पाया अपने तरफ, या पिछले 15 दिन में मैंने ऐसा क्या नहीं किया है जिसके कारण वो बातें रिपीट नहीं हो रही है। सी वी नीड टू नो हाउ टू गेट द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आर यू विथ मी चर्च? कोई आपको आके पूछेगा आप कैसे सक्सेसफुल हो गए? मैंने प्रार्थना किया। तो प्रार्थना तो मैं भी करता हूं। What did you do? I prayed. No, 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 no. प्रेयर तो मैं भी कर रहा हूं, मगर तुमने और क्या किया? I sought God with understanding. I was careful to learn His ways. मैंने उसके रास्तों को सीखा। मैंने ये सीखने की कोशिश की कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। You know, small kids, छोटे बच्चे देखा है कभी? They know exactly what to say to daddy to get things out of him. They know exactly what to say. उनको पता है क्या बोलेंगे तो पप्पा का दिल पिघलेगा।
नॉट वंस, नॉट ट्वाइस. हाउ डिड दे नो कि ये चलता है? क्योंकि पहले एक दो बार हुआ है. अगर बच्चे को समझ में आ रहा है कि उसके पिता के दिल को कैसे छूना है, I need to learn. How do I touch the heart of God that He moves on my behalf? What do I do? मैं ऐसा क्या करूं? That is why some people, कुछ लोग हैं, आप उनको देख के परेशान होते रहते हो, अरे यार ये ऐसा क्या करता है कि हर चीज का आशीष है इसके पास. अगर आप समझदार होगे तो आप एक अच्छा गिफ्ट लोगे, ऑफरिंग लोगे, उसके पास जाओगे, बोलोगे, उसके पास बैठ के, भाई मेरे को सिखा, तू ये कैसे करता है, ये ऑफरिंग है, प्लीज टीच मी. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जलना शुरू करते हैं, प्रभु उसको ही देता है, मैं भी कर रहा हूं. नो 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 नो, यू गो एंड लर्न फ्रॉम हिम. यू लर्न. आर यू देयर विथ मी चर्च? YouTube देखकर आपने कंप्यूटर रिपेयर किया तो आप प्रोफेशनल नहीं बन जाते. बिना YouTube देखे अगर आपने 10,000 कंप्यूटर ठीक किया है और रिजल्ट हमेशा सही आया है तो आप प्रोफेशनल होते हो. 10 साल में एक बार प्रभु ने आपका प्रार्थना सुना तो क्या उसका मतलब हुआ? प्रभु बहरा नहीं है, उसके हाथ छोटे नहीं हुए, वो खुद ही कह रहा है तो कुछ तो है जो मैं नहीं कर रहा सही. Amen. God wants to bless us. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और वो देगा भी. हम लोग कभी कभी एक मछली पकड़ते हैं और पूरे गांव को मैंने मछली पकड़ा, मछली पकड़ा, मछली पकड़ा, मछली पकड़ा. But we need to become like Peter, that we are so blessed because we understand the ways of God, that He will say, hey, my fish is so much, my boat is sinking, can you come and take away some of my blessing? Are you there with me? Understand. Romans chapter 3 verse 11. Read verse 10 onwards. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. कोई धर्मी नहीं है, कोई समझ रहा नहीं है, कोई परमेश्वर को समझदारी के साथ खोज रहा नहीं है. This is God's pain. I pray this will not be the case with us. We will grow in understanding. हम लोग सिर्फ लिखा हुआ नहीं, जो परमेश्वर ने नहीं लिखा है उसको भी समझे. Hallelujah. I was talking to Gina last night, 4 o'clock in the morning, सुबह 4 बजे. और हम लोग बोल रहे थे, अब्राहम को क्यों गॉड ने प्रॉफिट बोला है? अब्राहम ने प्रोफेसी किया है क्या कुछ? हाँ, अब्राहम ने प्रोफेसी किया तो क्यों बाइबल कहती है अब्राहम को प्रॉफिट? बिकॉज अब्राहम लर्नड. हु इज अ प्रॉफिट? प्रॉफिट कौन है? वो नहीं जो प्रोफेसी करता है सिर्फ, ना, दैट इज आधा. अ प्रॉफिट इज वन who knows the heart of God, who knows the ways of God and then declares them and does them. Abraham knew the heart of God. उसको किसी ने बोलना नहीं पड़ा ताइद दे. इसके पहले के व्यवस्था आती और दशांश देना एक व्यवस्था बनती, उसने ताइद दिया. He knew the heart of God. He knew what pleases God. Do you know Noah built an altar much before Abraham built an altar? Who are these people? These are people of understanding. Noah built an altar. Why did
Cain and Abel, bring an offering. Who told them? कौन बोला उनको offering लेके आ? Did anybody say? Understanding. That's why even after Abel died, God spoke on his behalf. His offering spoke on his behalf. Hallelujah. What Abel's blood cried out for, God heard. Why? Because he was a man of understanding. I pray, मेरी प्रार्थना है कि हम समझदारी के लोग बने. Hallelujah. Can you stand with me? Come on. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe. And don't forget to leave a comment below. God bless.